तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 16 और 17 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, आमीन, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु स्वयं हम लोगों को कहता है कि वो अपना सहायक आत्मा हमारे ऊपर भेजेगा और वो हम में निवास करेगा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, तुम लोग ईश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर ईश्वर की आत्मा निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है हम लोग जो प्रभु की मंदिर बन गए हैं। यीशु में विश्वास करने द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुई आत्मा हम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परम पवित्र ईश्वर जो हमारे पिता है, जो हम में निवास करता है, हमें कहता है लूकस के सुसमाचार में कि तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तुम बुरे होकर भी अपने बच्चे को अच्छा देना जानते हो, तो सोचो अपने स्वर्गीय पिता जो सब कुछ अच्छा बनाया है, सबसे महान है, उसे अगर मांगेंगे तो क्यों नहीं वो पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन की जो कमियां हैं वो सारे कमियां को हम प्रभु को देंगे। हमारे जीवन में जो एम्प्टीनेस है उस एम्प्टीनेस को हम प्रभु को देंगे। जिस तरह काना के विवाह में वो मटके खाली हो गया था, पानी भरते हुए प्रभु यीशु ने उस पानी को अंगूरी में बदल दिया, उसी तरह हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा भरने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आत्मा हम में आ जाए और हमें सशक्त बना दे। हमारे सारे बुरे आत्मा को यीशु के नाम में दूर हो जाए, हमारे अंदर के सारे पाप दुख दूर हो जाए और हम पवित्र आत्मा से भर के शुद्ध हो जाए, शक्ति से भर जाए, उसकी शांति और आनंद से भर जाए। ऐसे अपने आप को समर्पित करते हुए हम पवित्र आत्मा को बुलाए। पावन आत्मा, पावन आत्मा,
अपने आप को समर्पित करते हुए सब मिलके पावन आत्मा, पावन आत्मा, तेरे वरदानों से भर दे हमें। अपने आप को खोलते हुए फिर से कहे पावन आत्मा, पावन आत्मा, तेरे वरदानों से भर दे। अपने दुख तकलीफ को यीशु को देते हुए बोले आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, आत्मा, तेरे वरदान से हमें भर दे प्रभु, वरदानों से भर दे हमें। शक्ति हमें दे दे, तेरी प्रज्ञा हमें दे दे, हे पावन आत्मा, प्यारे यीशु के आत्मा, शक्ति हमें दे दे, तेरी प्रज्ञा हमें दे दे, हे पावन आत्मा, प्यारे यीशु के आत्मा। दोनों हाथ उठाकर फिर से गए शक्ति हमें दे दे, शक्ति हमें दे दे, तेरी प्रज्ञा हमें दे दे, हे पावन आत्मा, प्यारे यीशु की आत्मा। आंखें बंद करते हुए पावन आत्मा, पावन आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा आइए, पावन आत्मा, तेरे वरदानों से भर दे हमें। फिर से पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, तेरे वरदानों से भर दे हमें। प्रभु का वचन कहता है एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 में, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बोल चाल से, हमारे व्यवहार से, हम किए हुए हर एक कार्य से, हमारे शब्दों से, हम जो कुछ भी देखते हैं उन सब कुछ में अगर हम पाप करते हैं, बुरे विचार से अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं। चाहे अपने मर्जी की बात क्यों ना हो, अगर वो दूसरे के लिए कष्टदायक हो, दूसरे के लिए पाप का कारण हो, तो वो हम ईश्वर की उस मुक्ति विधान के विरुद्ध पाप करते हैं, उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो और हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं। आइए उस सारे पाप गलतियों के लिए अपने जीवन में पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगते हुए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। जो कुछ भी हम गलती से भी कर चुके हैं उन सारे पाप गलती के लिए माफ कर दीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा तूने हमें उस मुक्ति के दिन के लिए हमारे जीवन में मोहर लगा दिया है। इसलिए धन्यवाद देते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। मुक्ति हमें दे दे, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, हे पावन आत्मा, प्यारे यीशु के आत्मा, मुक्ति हम
पावन आत्मा प्यारे यीशु के फिर से मुक्ति हमें दे दे आत्मा, मुक्ति हमें दे दे, पाप के बंधन से मुक्ति दे आत्मा, आत्मा का अभिषेक, शैतान के बंधन से मुक्ति दे आत्मा। हे पावन आत्मा प्यारे यीशु के अपने सारे बंधन को प्रभु को देते हुए गाए, मुक्ति हमें दे दे, बीमारी के बंधन से मुक्ति दे आत्मा, अभिषेक दे। हे पावन आत्मा प्यारे यीशु के आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पावन आत्मा, तेरे वरदान से भर दे आत्मा, तेरे वरदानों से भर दे। अपने आंखें बंद करते हुए प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हुए पावन आत्मा तेरे वरदानों से भर दे हमें। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी वरदान और फल से भर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया, शराबा शराबा रे 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 रे, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा पावन आत्मा तेरे वरदानों से भर दे हमें। दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए गाए, आत्मा पावन आत्मा तेरे वरदानों से भर दे हमें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध भी निर्णय ना लो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सुसमाचार में पढ़ा कि अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जब कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अगर हमारे आसपास के लोग हमें प्रोत्साहित या सहायता करते हैं तो उसे कार्य की उपलब्धि आसान हो जाती है। दूसरी ओर जब एक अपेक्षाकृत आसान चुनौती का सामना करना पड़ता है और अगर हमारे आसपास के लोग हमें हतोत्साहित करते हैं, यह बाधा डालते हैं, तो हमें प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है।
उन लोगों को क्षमा करना और उन लोगों को प्यार करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, खासकर अगर वे हमारे करीबी हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वह व्यक्ति अपने किए हुए बुराई पर पश्चाताप प्रकट करता है और क्षमा याचना करता है तो क्षमा की प्रक्रिया आसान हो जाती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी गलती को नहीं कबूल करता या माफ़ी नहीं मांगता तो उसे क्षमा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भले ही यह संभव नहीं है, दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना, निंदा नहीं करना, क्षमा करना, उदारता से देना और स्वर्गीय पिता के समान दयालु होना आज के पवित्र सुसमाचार का संदेश है। निश्चित रूप से इनका पालन करना आसान नहीं है। पहले पाठ में नबी डैनियल ईश्वर से दया याचना करता है। उसने स्वयं और अपने लोगों पर उसे दंड के लिए आरोप लगाया। जो परमेश्वर ने उसे दिया था वह उसके और लोगों के पापों का एहसास कर रोता है, विलाप करता है। सच्चे ईश्वर भक्ति का जीवन इसी प्रकार का होता है। वर्तमान में हम विश्वासी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, खुद को पाक और सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि हमें खुद की गलती स्वीकार करते हुए दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। हमारी करुणा और क्षमता और उदारता दूसरों के स्वभाव पर आधारित ना हो, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता के स्वभाव पर ही आधारित हो। हम स्वयं के पापों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए ईमानदारी से दूसरों को स्वीकारते हुए ईश्वर की क्षमता का अनुभव करते हुए प्रभु परमेश्वर एवं एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता में बने रहे। सुना शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। उस पर अपना खून बहाया प्रभु जी, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया ना, सारा चुकाया ना। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन हमें सिखाता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, और वह नाम है यीशु का नाम। जब भी हम प्रभु यीशु का नाम भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ बुलाते हैं तो प्रभु यीशु खुद हमारे पास दौड़ आते हैं। हम जानते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में वचन हमें सिखाता है कि यह नाम स्वर्ग में से दिया गया था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में भी हम यह पढ़ सकते हैं, यीशु नाम स्वर्ग से दिया गया था, और इस नाम का अर्थ है हमें बचाने वाला। तो प्रभु को बुलाते ही प्रभु हमें बचा ले, यह बोलना और यीशु बोलना दोनों एक ही है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप की अवस्था में हैं, जब हमें बचाने के लिए कोई नहीं है, अगर हम गिर भी गए और हमें उठना है तो हम प्रभु यीशु का नाम बुलाएं, क्योंकि हमारी अवस्था में हमारे ही
उस अवस्था को समझने वाला इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, वह है प्रभु यीशु। हमारे मित्र है, परिवार वाले हैं, हमारे सबसे प्रिय लोग हैं, लेकिन वो कभी भी हमारी अवस्था में उतर नहीं सकते। वो हमें समझ सकते हैं लेकिन हमारी अवस्था में वो नहीं उतर सकते। प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र ईश्वर है, जिन्होंने हमें पापों से बचाने के लिए हमारी अवस्था में आए। वे एक मनुष्य का रूप धारण करते हुए, एक मनुष्य जो कठिनाइयाँ का सामना करता है उसे झेलते हुए बिना पाप किए मुझे और हम सबको पापों से बचाया है। उस मुक्तिदाता यीशु का नाम लेते हुए, उसमें विश्वास करते हुए, हमारी जो अवस्था अब है, हम बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, निराश है, कमज़ोर है, हमारे परिवार में अशांति है, उस अवस्था में हम प्रभु को बुलाएं। उस अवस्था में हमें समझने वाले, हमारे साथ रहने वाले प्रभु हमें आज छुटकारा देगा, चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करें मैकलीना गार्डनर के लिए, जिनका गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है, और उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई राघव और बीरन सिंह के लिए। प्रभु जी, उनके हृदय के सभी रोगों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। आपके नाम के सामर्थ्य से प्रभु शरीर की हर बीमारी ठीक हो जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं बहन धर्मवती के लिए, प्रभु जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उनके किडनी में इन्फेक्शंस है। प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ उन पर हो। प्रभु जी, हर प्रकार के ब्लॉक्स, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस इनके जीवन के और इनके शरीर के हट जाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं बहन सरिता कुजूर के लिए, इनके परिवार को विशेष रूप से समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी आशीष इनके परिवार में हो, इनके परिवार के हर एक सदस्य पर प्रभु आपकी आशीष और कृपा हो। प्रभु जी, इस आराधना में आज प्रभु हम हमारे परिवार को समर्पित करते हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो मन से टूटे हुए हैं प्रभु जी, निराश और हताश है, प्रभु आप ही हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हो। यू आर दी ओनली सेवियर, हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हो। आपका नाम लेकर हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, जीसस 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 जीसस। ओ यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। Yes, Lord. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा सोचिए कि आप रास्ता भटक गए हैं और एक जंगल में फंस गए हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है। दूर से आप एक हेलीकॉप्टर जो आपकी मदद करने के लिए आ रहा है उसे देखते हैं, तो क्या आप चुप बैठेंगे? जी नहीं। क्या आप धीरे से हेल्प के लिए पुकारेंगे? जी नहीं। आपके अंदर जितना दम बचा है, पूरी शक्ति से, पूरे ताकत से आप मदद के लिए चिल्लाओगे। आप चाहोगे कि वह व्यक्ति जो आपको बचाने आ रहा है आपकी आवाज़ सुने। यही घटना हुई थी बर्तिमेउस के साथ। उसे पता था यह व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है, इसीलिए वो उसका नाम लेकर पुकारता है। प्रभु यीशु ने उसे शायद देखा नहीं था, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि उसकी आवाज़ प्रभु तक पहुंच गई। उसने उतने जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने प्रभु यीशु को बुलाया, और प्रभु यीशु वहीं रुक गए, उसके पास आए, और वह जो चाहता था
प्रभु ने उसके लिए वह कर दिया। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जब हम प्रभु को बुलाते हैं हमारी अवस्था में, हमारी पूरी ईमानदारी से, पश्चातापी हृदय के साथ, हमारे बेसहारा उस अवस्था में जब हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु हमारे पास जरूर आएगा। विश्वास करें। अगर आप दुखी है, आज आप जब ये सुन रहे हैं, आपके पास आपका प्रभु खड़ा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आपसे पूछता है, बेटा, मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करके दूं। विश्वास के साथ हम भी कहें, प्रभु मुझे स्पर्श करें, मैं देखना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे मुक्तिदाता हो। इस विश्वास के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करें बहन सरोज कुमार करकेटा के लिए, जो लिवर सिरोसिस से बीमार है, भाई संतोष राजेश खुजूर के लिए, जिनके परिवार में प्रभु एक विशेष आशीष की ज़रूरत है। वहाँ पर प्रभु जी नशे की आदतों से उन्हें छुटकारा चाहिए प्रभु जी। बहन नूतन राज टोपो के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारियों के साथ समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे। प्रार्थना करते अनन्या होरो के लिए प्रभु जी, जिनके पेट में काफ़ी दर्द है प्रभु, और उन्हें अन्य शारीरिक बीमारियां हैं, उससे उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते भाई सचिन त्रिपाठी के लिए प्रभु जी, जिनके परिवार में जितने भी कर्ज है प्रभु जी, उससे उन्हें छुटकारा दीजिए। सेबास्टियन फर्नांडो के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के कष्ट और विपत्ति से इनके परिवार को बचाइए, हर प्रकार के एक्सीडेंट से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इनके परिवार में आर्थिक सुधार हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं एनजीओस के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के डिप्रेशन और गिल्ट फीलिंग से इस बच्चे को छुटकारा दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हर वो भाई बहन जो डिप्रेशन से जुलझ रहे हैं, हर प्रकार के डिप्रेशन प्रभु जी हम आपके सामर्थ्यवान नाम से रद्द करते हैं प्रभु जी। वी डिलीवर देम इन योर पावरफुल नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के एंग्जाइटीज, फियर, डिप्रेशन, गिल्ट फीलिंग, हर एक व्यक्ति जो इस क्षण आपका नाम लेकर पुकारते हैं प्रभु, प्रभु उन्हें छुटकारा मिल जाए, उन्हें शांति मिल जाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें भर जाए प्रभु। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर डर नहीं होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक भाई बहन जो डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुलझ रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में इस आशीष के दौरान छुटकारा मिले, चंगाई मिले, उनके परिवार में बरकत हो प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर कभी शैतान तुम्हारे निकट नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए विनाश हो चुका है। हर प्रकार के डिप्रेशन प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम से इस क्षण हमसे और हमारे परिवार से, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका सानिध्य उन्हें प्रेम से भर दे प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। Let there be mighty healing in the name of Jesus। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया, शेरा बरकतिया रबा। ओ थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। ओ जीसस, 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 जीसस,